केसी आर्या नाम तो आप सबने सुना ही होगा। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज ऑफ ऑल टाइम। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देती हूँ। केसी आर्या was an MTV show inspired by a Korean drama named Boys Over Flowers. It aired on 21 July 2014 on MTV. सारी कास्ट तब एकदम न्यूबी थी, किसी के पास इंडस्ट्री में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पे। एंड इनिशियली किसी को भी इमेजिन नहीं हुआ था कि ये शो इतना पॉपुलर हो जाएगा और इसकी इतनी हाइप बन जाएगी। इस शो के 5 सीजन है। फर्स्ट 2 सीजन के बाद MTV ने शो को कैंसिल कर दिया था, लेकिन काफी पॉपुलर डिमांड पर शो को वापस लाया गया ऑन बूट फॉर द 3rd and 4th सीजन। लेकिन फैंस अभी कहाँ मानने वाले थे। दे वांटेड अनदर सीजन एंड अगेन ऑन हैवी डिमांड लाया गया एक और न्यू सीजन, द 5th सीजन, व्हिच aired on Jio Cinema in 2023. Twitter trends to fan events, edits to fans crying. This show was iconic. So basically the concept was कि म्यूजिक इंडस्ट्री है स्पेस जिसमें there is a band called Fab 5. इसमें 5 लोग थे, मानिक, आलिया, मुक्ति, ध्रुव एंड कबीर, जो कि काफी टाइम से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे। आलिया और मानिक तो डेट भी कर रहे थे। ये पांचों रिच एलीट ब्रैट्स थे जो कॉलेज में हर किसी को बुली किया करते थे। प्लस इन सबके काफी हिडन सीक्रेट्स एंड बैक स्टोरीज भी थी। एंड देन केम नंदिनी मूर्ति इन देयर लाइव्स। नंदिनी ने इनकी लाइफ ऊपर नीचे करके रख दी थी। नंदिनी ने इनकी बुलिंग के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को इनकी बुलिंग से बचाया भी। ना उस टाइम पे एनिमीज टू लवर्स ट्रूप बहुत स्पीडली फैन फेवरेट बन रहा था। पीपल लव्ड द बैड बॉय टर्न गुड फॉर हर स्टोरी लाइन। दिस इज द सेम कांसेप्ट ऑफ केसी आर्या। मानिक जो कि एक बिगड़ी औलाद है वो एक अच्छा इंसान बन जाता है फॉर नंदिनी, क्योंकि धीरे धीरे स्टार्ट्स फॉलिंग इन लव विद हर। टीनेज गर्ल्स लव दिस शो सो मच दैट दे मेड thousands of edits, fan pages, attended fan events, sent gifts to the cast, etc. अब इस शो में ऐसा क्या था कि शो की हाइप अभी तक कंटिन्यू है एंड क्यों शो के फैंस अभी तक शो से कनेक्टेड एंड मूव ऑन नहीं कर पा रहे। प्लस इस शो को आजकल इतनी हेट क्यों मिल रही है। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले तो द मेन फोकस ऑफ द शो इज इट्स एनिमीज टू लवर्स जॉनरा, जिससे टीनेज गर्ल्स काफी अट्रैक्टेड है। दे लव वॉचिंग अ बैड बॉय टर्न गुड फॉर हर, बट एनिमीज टू लवर्स जॉनरा वाले तो काफी ऐसे शोज हैं। तो सिर्फ यही शो इतना पॉपुलर क्यों हुआ? सो आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द फर्स्ट मूवर एडवांटेज एंड चार्मिंग लीड एक्टर्स। बेसिकली फर्स्ट मूवर एडवांटेज मतलब जब एक शो एक कंपेटिटिव एज ले ले ओवर द अदर शोज बिकॉज ऑफ बीइंग द फर्स्ट शो टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक जॉनरा इन अ कंट्री। इन सिंपलर वर्ड्स ऐसी आर्या तब शुरू हुआ जब एनिमीज टू लवर्स का क्रेज बढ़ रहा था। ये पहला शो था जिसने इस जॉनरा को इतने अच्छे से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया आफ्टर taking inspiration from a Korean show. Other reason of the hype could be the fact कि शो के एक्टर्स काफी अच्छे दिखते हैं और उनके साथ में केमिस्ट्री बहुत माइंड ब्लोइंग थी। Now I want to talk about parasocial relationships. Parasocial relationships refer to one-sided relationships in which a person develops a strong sense of connection, intimacy, or familiarity with someone they don't know. Most often celebrities or media personalities. In simpler words, जब किसी ऑनलाइन इंसान से जो कि आपको जानता तक नहीं आप एक कनेक्शन फील करने लग जाओ। बहुत सारी लड़कियां इस शो से अभी तक कनेक्टेड हैं इसी वजह से। फैन गर्ल्स अभी तक वॉटपैड पे स्टोरीज लिखते हैं हाउ दे थिंक मानिक एंड नंदिनी शुड हैव एंडेड अप टुगेदर, एंड ये वॉटपैड स्टोरीज को मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। पैरासोशल रिलेशनशिप्स का एग्जाम्पल है ऐसे कमेंट्स। I am really hurt because Parth and Neeti's best man and Pani is forever and they are made for each other. Husband is not beautiful. Why you married this guy? अरे बूढ़े से शादी क्यों की? जब नीति टेलर जिन्होंने नंदिनी प्ले किया था ऑन द शो उनकी शादी हुई थी तो फैंस इतने ज्यादा अपसेट हो गए थे because they wanted पार्थ संतान जिन्होंने मानिक प्ले किया है to end up with नीति टेलर in real life too. पैरासोशल रिलेशनशिप की वजह से फैंस रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क ही भूल जाते हैं। वो नहीं समझ पाते हैं कि एक शो में अगर 2 जने रोमांस कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि वो रियल लाइफ में भी रोमांटिकली इन्वॉल्व होंगे। इनफैक्ट पार्थ और नीति टेलर के बीच काफी प्रॉब्लम्स थी ऑफ स्क्रीन शो के शुरुआत में। इसके बावजूद फैंस चाहते थे कि पार्थ और नीति रियल लाइफ में भी डेट करें एंड उन्होंने काफी टॉक्सिसिटी दिखाई इन कमेंट्स व्हेन नीति गॉट मैरिड। सो पैरासोशल रिलेशनशिप इज द रीजन कि शो से लोग मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आई अग्री शो अच्छा था बट इतना भी नहीं कि आप अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। Now talking about the recent hate the show is getting, look at these comments made by fans. जितनी टीआरपी पहले सीजन की थी उतनी टीआरपी बाकी सीजन को नहीं मिली। द फर्स्ट रीजन इज शो की बहुत सारी कंट्रोवर्सीज फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एलिगेशन जो कि पार्थ ने अपने डायरेक्टर विकास गुप्ता पर लगाए टू फाइट्स बिटवीन द कास्ट मेंबर्स। जैसे जैसे सोशल मीडिया ग्रो हुआ लोगों को ये वाहियात कंट्रोवर्सीज के बारे में पता लगना चालू हुआ विच इज अ मेजर टर्न ऑफ फॉर एनीवन वाचिंग द शो। मतलब अगर आप 2 जनों को ऑनलाइन रोमांस करते हुए देख रहे हो डिस्पाइट नोइंग कि इनके बीच रियल लाइफ में तो प्रॉब्लम्स है तो आपका मजा कम होगा ही होगा। सेकंड रीजन इज जो न्यू जनरेशन शो देख रही है उनके हिसाब से शो काफी टॉक्सिक है। उन्हें लगता है कि शो एनिमीज टू लवर्स नहीं बल्कि एक बुली शो है। लोगों को अब शो की कास्ट की एक्टिंग भी पसंद नहीं आ रही है विच इज अ लिटिल अनफेयर एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट फ्यू सीजन बिकॉज कास्ट न्यूबी थी विद नो प्रायर एक्सपीरियंस इन द एक्टिंग। प्लस 2014 में शो स्टार्ट हुआ था जब सिनेमैटिक शूट्स एंड एडिटिंग इतनी पॉपुलर नहीं थी विच कैन मेक एनी एक्टर लुक अ लिटिल बेटर। सो 2025 2024 के शोज को 2014 के शो से कंपेयर करना इज लिटिल अनफेयर क्योंकि अब प्रोडक्शन बेटर हो चुकी है, सिनेमैटिक शूट्स होते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सम से दैट नंदिनी की एक्टिंग दे डोंट लाइक व्हाइल अदर्स से दैट दे
don't like the chemistry between Nandini and Manik, which is fair since taste is subjective. जो आपको पसंद है जरूरी नहीं है वो दूसरों को भी पसंद होगा. So these are the few reasons of the hate the show's been getting. Another thing I want to talk about is how people like the season 1 better than the other season. Season 1 में cast refreshing थी, new faces थे, new talent था, new concept of show. Season 2 में पार्थ ने शो से गैप ले लिया था, which resulted in fans being angry. Season 3 में जब पार्थ को वापस लाया गया तो Fab 5 मिसिंग था. People liked Fab 5, they liked the friendship. लेकिन अब शो के मेकर्स ने न्यू कास्ट इंट्रोड्यूस कर दी थी, which people did not like. ऐसे करते करते Fab 5 शो से पूरा गायब ही हो गया था. This is also one of the reasons for the show's downfall according to the audience. अब आप कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है. Did this show deserve the hype and what is the reason for the recent hate? So this is it for the video. मिलते हैं अगली वीडियो में क्योंकि मैं हूँ तुम्हारी नॉन टॉक्सिक दोस्त bringing sense to the nonsense.